स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पथ यात्रा विकास का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास कांग्रेस पार्टी ने करवाया। पथ यात्रा के माध्यम से सरकार के विकास को सूबे की आम जनता के बीच में लाया जाएगा। सूबे में वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट और मजबूत है। संगठन और सरकार में आपसी समन्वय स्थापित है। सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के बीच ले जाना कार्यकर्ता का धर्म है। उन्होंने कहा कि जिन लोक लुभावने वायदों के साथ केंद्र में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, आज एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। पूर्व की यूपीए सरकार के समय में शुरू की योजनाओं को ही नाम बदलकर लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार अपने वायदों से भटककर जहां आम जनता को बोझ में डाल रही है, वहीं आज देश का वर्चस्व भी खतरे में है। जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबको निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 3 चरणों में पथ यात्रा करेगी और गांव-गांव में जा कर के विकास के कार्य के बारे में जो हिमाचल सरकार ने किए हैं, जनता को उससे अवगत कराया जाएगा। उसी सिलसिले में आज हमारे ग्राम चुनाव कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो है यहाँ रूंझ में हुई है। हमने पदयात्रा की है। यहाँ मशहूर देवता जो बड़ा भिंगड़ है, वहाँ से हम इसका आरंभ किया है। अभी यहाँ से नीचे उतर करके गांव-गांव जा करके मैगल तक हम ये पथ यात्रा करेंगे, लोगों को उसके बारे में बताएंगे और कल फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पद्धर में एक भारी जनसभा को संबोधित करेंगे और 6 जो विकास कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन करेंगे। कौल सिंह ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव में उतरेगी और विकास के दम पर ही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में शानदार वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा सूबे में पतन यात्रा साबित होगी। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसलों का जहां लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, वहीं मंडी की क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर जो सूबे के मुखिया ने अहम फैसला लिया, उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। उसी फैसले को लेकर अखिल भारतीय सोनिया गांधी एसोसिएशन के जिला प्रधान ने भी स्वागत किया और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। अब जितने भी सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, वो शिमला से भी बढ़ करके इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा सब्जेक्टों के बारे में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो इजाज़त है और दूसरा के तहत ये यहाँ कार्यक्रम होगा जिसमें हज़ारों लोग इसमें रोजगार भी प्राप्त करेंगे। राज्य सहकारी बैंक के 81वें अत्याधुनिक एटीएम को घर बाजार में लोकार्पण के बाद चेयरमैन हर्ष महाजन ने कहा कि आज राज्य सहकारी बैंक ऊंचाइयों के नए शिखर पर है। हर्ष महाजन ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली व कार्य कुशलता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंक को गत 2 वर्षों से प्रथम पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इस वर्ष भी ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस का खिताब राज्य सहकारी बैंक को ही मिलेगा। राज्य सहकारी बैंक की परफॉर्मेंस को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही 33 और शाखाएं खोलने के लिए नाबार्ड से अनुमति मिल गई है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के लिए भेजा गया। चेयरमैन हर्ष महाजन ने जनता को आश्वासन दिया है कि वह बहुत जल्द अनुमति आने की आशा है। जैसे ही अनुमति मिलती है, जिला मंडी के अंदर ही लगभग 16 से 17 नई ब्रांचें खोलने की योजना बना ली गई। हर्ष महाजन ने कहा कि उनकी टीम में बहुत ही मेहनती और कुशल ईमानदार निदेशक मंडल के सदस्य हैं, जो हर समय जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो रात हो या फिर दिन, हर समय तैयार रहते हैं। अगर आज अमेरिका में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में कहीं भी एटीएम की मशीन लगेगी तो यही वाली लगेगी। इतना एडवांस एटीएम की मशीन है और मुझे पूरा यकीन है कि इस एटीएम का हमारे बाजार वाले ग्राहक भी और बाजार के सभी हमारे व्यापारीगण तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। कि मैं ऑलरेडी इस पूरे इलाके का सर्वे करवा चुका हूँ
और बोर्ड से मैंने यहाँ 3 और ब्रांचें खोलने का फैसला किया है। और उससे क्या होगा कि हमारे जो किसान लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, उन सब के लिए एक ये, क्योंकि आज ये एटीएम का ज़माना अब बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। प्रदेश में 2 बच्चों के साथ दरिंदगी कर मौत के घाट उतार देने के बाद उन्हें इंसाफ दिलाने की आग अब सुंदरनगर पहुंच गई। सोमवार शाम को कोटखाई की गुड़िया और कुल्लू की माल्टू को इंसाफ दिलाने के लिए सुंदरनगर की जनता सड़कों पर उतर गई और कैंडल मार्च निकाल जनता ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसमें स्थानीय जनता, विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं, विभिन्न संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कैंडल मार्च शाम 7 बजे नरेश चौक से शुरू हुआ और भोजपुर बाजार होते हुए लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बाहर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च के दौरान छोटे छोटे बच्चों एवं महिलाओं ने गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल जिंदा है के नारों से अपना रोष प्रकट किया और सरकार से न्याय की मांग की। लोगों ने विरोध में सरकार से यह भी सवाल करते हुए कहा कि कोटखाई की तरह कुल्लू में भी बीते 29 अप्रैल को 8 वर्षीय बच्ची माल्टू की भी दुष्कर्म के बाद हत्या कर नदी किनारे फेंक दिया गया था, लेकिन 28 महीने बीतने के बाद भी उसके हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। आखिर क्यों? लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जांच को निष्पक्ष तरीके से करवाकर हत्यारों को पकड़ना चाहिए। वहीं सुंदरनगर की छात्रा अंकिता गुप्ता ने कहा कि भारत में आज भी लड़कियां आजाद नहीं है, हर समय एक लड़कियों को ही क्यों पहनावे के लिए कोसा जाता है। कोटखाई मामले में गुड़िया एक स्कूल ड्रेस में थी, क्या उसके लिए भी गुड़िया को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा? उन्होंने कहा कि जब तक इंसान अपनी सोच को नहीं बदलेगा तब तक भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता। उस लड़की ने क्या पहना था? सूट, स्कूल ड्रेस, उसमें क्या गलत था? उसने क्या भड़का दिया किसको? ये बताइए, मुझे इस बात का कोई जवाब दे सकता है? नहीं, ये कपड़ों की गलती नहीं है, मानसिकता की गलती है, ये है लोगों की सोच। समाज सेवा में कार्य कर रहे सुंदरनगर के हिम सिंह ठाकुर ने कहा कि असली आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उसका केस एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में अदालत में चलाया जाए ताकि गुड़िया के साथ साथ हैवानियत करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका जो ट्रायल है वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए, जिसके लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इस काम को करेगी, क्योंकि ये उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए लिखा है। तो हम वी आर वेरी थैंकफुल टू द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यापक संघ के महामंत्री नरेश महाजन ने कहा कि एक शिक्षक होने के नाते प्रदेश सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है उसे बंद कर आरोपियों को पकड़ जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक शिक्षक होने के नाते मेरा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। वहीं नगर परिषद सुंदरनगर की पार्षद रक्षा धीमान ने कहा कि एक समय था महिलाएं शहर में और गांव में अकेली चलती थी, लेकिन आज हिमाचल का हाल और प्रदेशों की तरह हो चुका है, जिस तरह से अकेले चलने में डर लगना शुरू हो गया है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और पुलिस असली दरिंदों को क्यों नहीं पकड़ पा रही। मैं तो सरकार को यही कहूंगी, जितनी जल्दी हो सकता है उनको पकड़ो, जो दरिंदे हैं उनको पकड़ो। अगर पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती, हमें लेडीज को, महिला को मौका दो, हम उनका एक एक टुकड़ा करेंगे। बता दें कि लोगों ने विरोध के माध्यम से केंद्र सरकार से भी अपील की कि दूसरे मुल्कों के जैसे हमारे देश में भी ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें बलात्कारियों को केवल फांसी की सजा सुनाई जाए। ऐसा कानून बनने से अपराधी इस तरह का घिनौना अपराध करने के बारे में जरूर सोचेगा और अपराध कम होगा। कैंडल मार्च के उपरांत गुड़िया और माल्टू की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया और हस्ताक्षर करवाए गए। वहीं हस्ताक्षर अभियान का बैनर रेस्ट हाउस चौक पर लगाया गया और उसे 2 दिन बाद उपमंडल अधिकारी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।
वहीं हिमाचल प्रदेश के इतिहास में घटित हुई कोटखाई के गुड़िया रेप प्रकरण को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर उठ रहे सवालों और प्रदेश सरकार के खिलाफ बिलासपुर में एबीवीपी ने डिग्री कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने जहां 3 घंटे तक कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर रखा, वहीं अपनी कक्षाओं का भी बहिष्कार किया। छात्रों की मांग थी कि गुड़िया केस में सही आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। के ऊपर अगर सरकार कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती तो आज वो आरोपी मतलब ऐसे खुलेआम बाहर नहीं घूमते नहीं। उन्हें मेरा सरकार से बस यही अनुरोध है कि उन्हें मतलब सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और मतलब उनको सजा दी जाए। वहीं एबीवीपी हमीरपुर विभाग के संयोजक विनोद ठाकुर ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों के खिलाफ सही कार्रवाई की गई होती तो गुड़िया के आरोपी जेल के पीछे होते और यह प्रदर्शन नहीं होते। अगर पुलिस प्रशासन ने सही से कार्रवाई की होती तो आज तक तो गुड़िया को न्याय मिल गया होता और उन आरोपियों को फांसी दी गई होती। लेकिन प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन ने उन आरोपियों को बचाने का प्रयास किया और उन जिन आरोपियों को सीएम के फेसबुक अकाउंट से जिन आरोपियों के फोटो वायरल हुए थे उन आरोपियों को पहले तो पकड़ा गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया और उनके जगह नेपाल से आए जो लोग थे और उत्तराखंड से उन लोगों को पकड़ा गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कहां पर और कैसे हुई कांग्रेस की पथ यात्रा शुरू और कितने लोगों का मिला सहयोग।